चैप्टर की शुरुआत में एक पर्सन लेंसर के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसके ईयर्स के पास आकर कहता है, गेस करो यह कौन हो सकता है। उसकी आवाज सुनते ही लेंसर शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उसे खुद से दूर पुश कर देता है और उसे गुस्से से देखने लगता है। ये रेवल होता है। रेवल उसे देखकर खुश होता है और कहता है, यो लेंसर। वो अभी भी अपने पंखों के जरिए उड़ रहा था। फिर वो थोड़ा सा झुक कर लेंसर से कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे 600 कॉम्बो से मारने की कोशिश करना। क्या मेरी कीमत सिर्फ 600 येन है? तब लेंसर अपना फोन दिखाते हुए चिल्लाकर कहता है, यह पहले से ही इस शॉप द्वारा पेश किए जाने वाला सबसे महंगा कॉम्बो है। रेवल भी चिल्लाता है कि इस घटिया एसोसिएशन को तो बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। और फिर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं आज मुआवजे की मांग करने आया हूँ। मानसिक डैमेज, शारीरिक डैमेज एंड मेडिसिन डैमेज, मुझे इन सब का खर्चा चाहिए। बस मुझे अपना ब्लड दे दो। लेंसर कोई जवाब नहीं देता तो रेवल कहता है, ठीक है, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। ये बोलकर वो लेंसर का शर्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। उस वक्त रेवल की आंखें शाइन कर रही थी। लेंसर उसकी आंखों में सबसे पहले अपने आप को देखता है और फिर रेवल को, जो एक पर्सन का ब्लड पी रहा था और उसके आसपास लाशों का ढेर पड़ा हुआ था जो आग में जल रहे थे। ये मंजर देखकर लेंसर एकदम हैरान हो जाता है। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस रेवल को ही देखे जा रहा था। तभी रेवल कहता है, ये धमकी नहीं है, ये एक ऑर्डर है, जब तक कि तुम वही घटना दोबारा होते हुए नहीं देखना चाहते। ये सुनते ही लेंसर तुरंत उसके हाथ पर मारकर उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है, मुझे जाने दो। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मैं इसके द्वारा तुम्हें मंजूरी देता हूँ। रेवल स्माइल करता है क्योंकि वो लेंसर के आसपास का वो चैन देख पा रहा था। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी तलवार से कोई नुकसान नहीं होगा, याद है ना? तब लेंसर कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। इससे पहले कि रेवल डॉज कर पाता, उसके फेस पर एक छोटा सा कट लग जाता है। लेंसर फिर से उस पर अटैक करने जाता है। तभी रेवल उससे कहता है, किसी अननोन पावर का यूज करना जो तुम्हारे जीवन शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करता है, तुम्हें यह सूट नहीं करता। लेंसर कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फाइट पर फोकस करो, वरना ये फाइट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो फिर से रेवल पर अटैक कर देता है। रेवल उसे डॉज कर लेता है और ऊपर आसमान में उड़ जाता है। फिर वो लेंसर को देखते हुए कहता है, एक पवित्र शक्ति, लेकिन इसका पोषण अज्ञात द्वारा किया जाता है। फिर हमें बताया जाता है, पहला पवित्र ब्लड नाइट, यह एक राजा के ईश्वर से की गई प्रार्थनाओं से उत्पन्न एक परफेक्ट रचना है। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, ये बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है, साथ ही वफादार और पवित्र है। उसकी तलवार सभी बुराइयों को नष्ट कर सकती थी। उसने राजा के लिए लाखों मील से अधिक भूमि पर विजय प्राप्त की। पर जब वो एक डीमन को मार रहा था, तब वो डीमन उससे पूछता है, हम सब एक जैसे हैं, हम अस्तित्व के लिए, आदर्शों के लिए हत्या करते हैं, हम दोनों के हाथ गंदे हो चुके हैं, तो मरने की जिम्मेदारी मेरी ही क्यों हो? इसलिए उस पर्सन को ईश्वर पर संदेह होने लगा, अपने भाग्य पर संदेह होने लगा। उसके संदेह लताओं की तरह बढ़ते गए, उसके शरीर में गहराई तक जड़ें जमाते गए। उसकी मानसिक शक्तियों को अवशोषित करते हुए जो उत्तर नहीं ढूंढ सका, उसने आखिरकार अपने भाग्य से हार मान लिया और अनगिनत चिंगारियों में विलीन हो गया। वह एकमात्र शुद्ध पवित्र ब्लड वाला नाइट था। बाद में पैदा हुए बाकी सभी बच्चे दोषपूर्ण थे, लेकिन ऐसी अपार शक्ति पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है और ऐसा लगता है कि उसने ऐसा ही किया है। उसने से मतलब लेंसर से है। कुल मिलाकर ये कहें कि रेवल को पता चल गया है कि लेंसर ने शक्ति पाने के लिए या पुनर्जन्म पाने के लिए कर्ज को स्वीकार किया है। रेवल हंसते हुए कहता है, तुम्हारी शक्तियाँ वास्तव में जबरदस्त हैं, लेकिन मेरी जितना शक्तिशाली नहीं। ये बोलकर वो अपनी पावर का यूज करता है, जिससे लेंसर की बॉडी कांप जाती है। वो सोचता है ये प्रेशर, वो फ्रीज हो जाता है और अपने घुटने पर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं हिल नहीं सकता। वो ये सोच ही रहा था कि तभी रेवल उसके पास आते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ अंदाजा है, मुझे गेस करने दो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा कर्ज तुम्हारे जीवन के रूप में, सटीक रूप से कहें तो तुम्हारे पुनर्जन्म के रूप में प्रकट हो रहा है। ये बोलकर रेवल लेंसर के पास जाता है, उसका चिन्ह पकड़कर उसका फेस ऊपर करता है और उसे एक डेविल स्माइल देता है। लेंसर उसे हैरानी से देखता है और सोचता है वह जानता है। उसे इतना हैरानी में देखकर रेवल कहता है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ये बोलने के बाद रेवल लेंसर का शर्ट ओपन करने लगता है। तब लेंसर घबरा जाता है। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। रेवल उसके नेक के करीब आता है और कहता है, अब मैं दावत का आनंद लूंगा, आशा है कोई दखल नहीं देगा। तभी प्रिंसेस टेरेस का दरवाजा धड़ाम से खोलती है और बहुत खुश होकर लेंसर से कहती है, लेंसर, मैंने स्वीट का ऑर्डर दिया था, तुम क्या चाहते हो? प्रिंसेस को वहाँ देखकर लेंसर और रेवल दोनों हैरान हो जाते हैं। इन दोनों को इस हाल में देखकर प्रिंसेस को भी गलत फहमी हो जाती है।
वो जल्दी से उन दोनों से माफी मांगते हैं, बाय करती हैं और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। लेंसर प्रिंसेस को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता है कि योर हाइनेस नहीं, पर प्रिंसेस तो पहले ही जा चुकी थी। और देखो रेवल ने अभी भी लेंसर का शर्ट पकड़ा हुआ है। प्रिंसेस के जाने की वजह से लेंसर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेंसर को इतना गुस्से में देखकर रेवल घबरा जाता है और जल्दी से अपना हाथ वापस ले लेता है, पर लेंसर बहुत गुस्से में था, वो उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। रेवल इस बार नीचे नहीं गिरता, वो अपने पंखों के जरिए उड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। रेवल के जाने के बाद लेंसर अपना नेक सहलाते हुए कहता है, ऐसा लगता है मेरे खून से ज्यादा मेरी गरिमा को नुकसान हुआ है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाना प्लीज। और गाइज मेरे फर्स्ट चैनल पर अभी तक कोई भी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं है, अगर आप लोग कोई सजेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने उस चैनल पर जो पहले स्टोरी शेयर किया था, चैनल पर प्रॉब्लम होने के कारण मुझे वो सब डिलीट करना पड़ा, तो मुझे एक अच्छी सी स्टोरी बताना जो मैं उस पर एक्सप्लेन कर सकूँ।